हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। जैसा कि हमें पता था कि हम लोग कर रहे थे ब्लड रिलेशन, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने पिछली बार इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा स्टार्ट होगा, हमारा जो आंसर सीरीज़ है, क्वेश्चन आंसर हैं वो स्टार्ट होंगे आज से। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए, इस सिंबल का मतलब होता है कि ए फादर है किसका, बी का। और जिस सिंबल का मतलब होता है कि ए मदर है बी का, और इस सिंबल का मतलब होता है कि ए ब्रदर है बी का, और इस सिंबल का मतलब होता है सिस्टर, ये ए बी की सिस्टर है। तो अब बेसिकली जैसा कि हमने पिछली बार अपने ये कहा था कि हमें क्वेश्चन करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें दो चीज़ें जाननी जरूरी है। सबसे पहले एक की डेफिनेशन पता कर लें और दूसरी जेंडर गैप पता कर लें। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं मैं कि जेंडर गैप के लिए हम लोग बता दें, अगर सेम जनरेशन के हैं तो हम लोग जीरो का यूज़ करेंगे। अगर एक जनरेशन बड़ी है, जैसे पापा चाची ताऊ ताई, तो उसके लिए हम +1 का यूज़ करेंगे। और अगर एक जनरेशन छोटी है, जैसे बेटा हुआ, भतीजा हुआ, भांजा हुआ, तो उसके लिए -1 का यूज़ करेंगे। तो ये होगा जेंडर गैप के लिए। और दूसरी चीज़ ये डिफाइन करनी है हमें कि जो हमारी एक ही डेफिनेशन है वो ज़रूरी है हमारे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा है कि क्या लिखा है कि हाउ इज़ पी रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि जो हमारा पी है वो क्यू से किस जनरेशन में, कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सबसे पहले हमने जैसे ही कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो पी होता है हमें उसका जेंडर पता करना होता है। तो अब हम पी क्या है, हमारी क्या है, एक फ़ीमेल है। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें पहले ही गिवन था, इस साइन का मतलब क्या होता है, एक मदर होता है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, इसकी मदर है, तो ये क्या होगा, +1 हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे इस साइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में फिर देखेंगे हम लोग, इस साइन का मतलब होता है ये फादर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक जनरेशन फिर बढ़ रही है। तो अब एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये पी की हमें पता है कि पी क्या है, एक फ़ीमेल है। तो एक एक कितने हो गए, +2 हो गए। तो +2 हो गए तो मतलब कि 2 जनरेशन निकल गई हैं इसकी। तो एक जनरेशन मतलब पापा हो गए और दूसरी मतलब दादा हो गए। अब दादा के बाद अब जो पी है, अब जो पी की जो पी क्या है, पी क्या है, अब पी की हम बात करेंगे तो पी क्या है, एक फ़ीमेल है। अब फीमेल में ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है या ग्रैंड मदर हो सकता है। तो हमने देखा तो फीमेल है हमारा पी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो हम लोग निकालते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमसे हमसे कहा गया है कि जो पी है वो इसकी आंट है, जो पी है इसकी आंट है। हमें ये रिलेशन शो करना है, हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा। तो अब हम लोग इसे तरीका देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पी की डेफिनेशन क्लियर कर लें कि पी क्या है, मेल है या फीमेल है। तो देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन तो हमारे यही रहेंगे। तो इसमें देखें कि इस साइन का मतलब क्या होता है, पी इसमें क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पी के साथ रिलेशन किसका है, पी किसका है, पी क्या है, आंट है हमारी। तो अब हमारा जेंडर तो क्लियर हो गया कि पी हमारी क्या है, एक आंट है, मतलब फीमेल है। और फीमेल के लिए 2 सिंबल यूज़ हो रहे हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से सिंबल है फीमेल के लिए। एक तो देखो ये मदर वाला, मदर के लिए ये वाला सिंबल होगा। और दूसरा कौन, सिस्टर के लिए ये है, ए और डॉलर वाला सिंबल हमारा क्या होगा, मदर के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ए और डॉलर वाला कहाँ पे है हमारे पास प्रेजेंट। तो ए वाला हमारा इसमें प्रेजेंट है, बी वाले ऑप्शन में प्रेजेंट है, और किस में प्रेजेंट है, और ये डॉलर में है और ए में है। तो मतलब ए कैंसिल हो गया हमारा, सी कैंसिल हो गया, बचे कितने हमारे, बी और डी बचे हैं। अब इसके बाद हम लोग, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसका जेंडर गैप समझें कि जेंडर कहाँ पे निकल रहा है। जेंडर देखें, ये क्या है, टी, एक ही का डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग जेंडर गैप देख ले रहे हैं कि जेंडर गैप कितना निकलेगा कि ए इज़ अ मदर ऑफ, @ का मतलब क्या है यहाँ पे, सिस्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि @ का मतलब सिस्टर हुआ, तो मतलब सेम जेंडर के हैं, सेम एज गैप के हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपना कि 0 गैप है इन दो के बीच में। अब हम लोग यहाँ से देखें, अब ये इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब ये फादर है। तो फादर में क्या हो रहा है, एक एज गैप बढ़ रही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर @ का मतलब क्या होता है,
एट द रेट का मतलब क्या है, फिर सिस्टर है यहाँ पे, तो अब सिस्टर के लिए कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखें इस सिंबल का, परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या है, ब्रदर है। फिर इसका मतलब क्या है, ब्रदर का मतलब भी 0 है, तो इसका मतलब है एज गैप। अब हम लोग यहीं पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक एज गैप बड़ी है, मतलब एक बेटा है उसकी चाची होंगी, तो दूसरी जनरेशन की, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दूसरी जनरेशन है, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरा वाला चेक ना करें और सीधे यही कर दें, तो ये हो सकता है। तो अब हम दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉलर का साइन कहाँ पे है। डॉलर का साइन का मतलब क्या है, डॉलर का साइन का मतलब है कि मदर है, तो मदर का मतलब +1 हो रहा है यहाँ पे। फिर परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब है हमारा यहाँ पे ब्रदर, तो कोई जनरेशन गैप नहीं है, सेम जनरेशन का है। फिर इसके बाद देखेंगे एट द रेट का, एट द रेट में देखेंगे क्या हो रहा है, एट द रेट में सिस्टर है, तो सेम जनरेशन है। और यहाँ पे देखेंगे ये साइन का मतलब क्या है, फादर है, तो फादर का मतलब क्या होता है, +1। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ कितना है, 1 हो रहा है। तो टोटल देखेंगे तो एक जनरेशन बड़ी है ना, चाची हुई तो चाची तो एक जनरेशन बड़ी होंगी ना, 2 जनरेशन तो बड़ी नहीं होंगी, कि 2 जनरेशन बड़ी होंगी तो दादा दादी, तो उनमें आ जाएंगी दादा दादी नाना नानी। और एक जनरेशन की बात करेंगे तो चाचा चाची ताई फूफा। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।